हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अनूप भारतीय क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन ट्रैफिक साइन विद देयर मीनिंग का पार्ट 2। देखिए, पार्ट 1 आपने देखा था जिसमें कि मैंने बताया था आपको रेगुलेटरी साइन के बारे में, और मैंने आपको कहा था कि इसके 3 तरह के साइन होते हैं। सेकंड पार्ट आज मैं इसका लेकर आया हूँ जिसमें कि हम देखने वाले हैं कॉशनरी साइन के बारे में, यानी कि चेतावनी पूर्ण जो संकेत होते हैं रोड पर, उनका क्या अर्थ होता है, वो उनके मीनिंग क्या क्या होते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से पूरी वीडियो हम देखेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको सभी तरह की वीडियोज़ आसानी से प्राप्त होती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉशनरी साइंस, देखिए एक तरफ आपको ट्रैफिक साइन मिलेगा, दूसरी तरफ उसका नेम और उसके बाद में उसका मीनिंग यानी कि उसका अर्थ जो है यहाँ पर मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर है ये जो इस तरह का साइन होता है, इसका मतलब होता है राइट हैंड कर्व। राइट हैंड कर्व का मतलब कि आगे जाता करके, इट नोटिफाइज अबाउट अ राइट हैंड कर्व ऑन द वे अहेड। रास्ता सीधा जाते जाते इस तरह से, ये हिली रोड पर जो कि पहाड़ी रास्ते होते हैं उस पर इस तरह के जो साइन है अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं। ये लेफ्ट हैंड कर्व यानी कि लेफ्ट हैंड कर्व देखिए, यानी कि ये तो था राइट के लिए, और इसी तरह से लेफ्ट हैंड के लिए भी एक कर्व होता है। राइट हेयर पिन बेंड, राइट हेयर पिन बैंड, ये तो आपको पहाड़ी रास्तों पर लगभग हर जगह पर देखने के लिए ही मिलेगा, क्योंकि वहां पर इस तरह के बैंड जो हैं वो हमेशा मिलते हैं। दिस साइन इज यूजुअली सीन ऑन हिली रोड्स विद शार्प टर्न्स। देखिए रास्ता ऐसे सीधा जा रहा है और सीधा जाते जाते इस तरह से ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड राइट हेयर पिन बैंड, ओके। इसी तरह से लेफ्ट हेयर पिन बैंड, यानी कि एक अभी हमने देखा था राइट के लिए, और इसी तरह से रास्ता सीधे जाते जाते ऐसे टर्न होता है, ये होता है हमारा लेफ्ट हेयर पिन बैंड, ठीक है। अब आगे देखते हैं राइट रिवर्स बैंड। राइट रिवर्स बैंड यानी कि देखिए आप सीधा जा रहे हैं, सीधा जाते जाते सीधे आप जा रहे हैं, उसके बाद में आपको राइट में इस तरह से मुड़ना है और फिर उसके बाद में फिर से आपको लेफ्ट टर्न लेकर के ऊपर जाना है, ठीक है, सीधे जाना है। यानी कि इसी तरह से लेफ्ट रिवर्स बैंड होता है। लेफ्ट रिवर्स बैंड आप देख सकते हैं, यानी कि आप ऐसे सीधे जा रहे थे, ठीक है, फिर आपको लेफ्ट मुड़ना है और फिर आपको सीधे जाना है राइट में, ठीक है। राइट में मुड़ के यहाँ से सीधे गए, फिर आपने लेफ्ट लिया, फिर आपने राइट लेकर के फिर सीधे जाना है। तो इस तरह के बैंड भी अक्सर देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये है स्टीप असेंट और स्टीप डिसेंट। इसका मतलब है कि आगे जाकर के, स्टीप असेंट का मतलब क्या है कि आगे जाकर के चढ़ाई है, ठीक है, रास्ते में आगे चढ़ाई है। और स्टीप डिसेंट का मतलब है आगे जाकर के नीचे उतराई है। इस तरह से रास्ता जा रहा है और रास्ता ऐसे नीचे की तरफ में जाएगा। ये आपको अक्सर जो है पहाड़ी रास्तों पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका नैरो रोड अहेड, यानी कि नैरो का मतलब होता है जो संकुचित जगह है, थोड़ी सी जगह है। देखिए ऐसे एक खुला रास्ता है और उसके बाद में आगे जाकर के ये धीरे धीरे रोड छोटी हो गई, ठीक है। ये है हमारी नैरो रोड अहेड का साइन। और इसी तरह से होता है रोड वाइडन्स अहेड, यानी कि देखिए पहले छोटा रास्ता है, ठीक है, और आगे जाकर के वो बड़ा हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा रोड वाइडन्स अहेड। इसी तरह से देखेंगे जब हम नैरो ब्रिज, यानी कि छोटा सा एक वहां पर जिसमें कि एक गाड़ी मुश्किल से निकलती है, 2 गाड़ी मुश्किल से निकलेंगी, इस तरह का एक नैरो ब्रिज होता है, उसका साइन ये होता है। अगर आप इस तरह का कहीं पर भी साइन देखते हैं तो उसका मतलब है स्लिपरी रोड, ठीक है, स्लिपरी रोड। तो इसका आपको जरूर ध्यान करना है। ये इस तरह के उसका अक्सर क्या होता है कि हम इन साइन का ध्यान नहीं देते हैं, और जो रोड पर जो स्लिपरी रोड होती है उस पर हमारी जो बाइक है, गाड़ी है, जो भी हमारा वाहन है वो अक्सर वहां पर स्लिप हो जाता है और जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है। अब देखिए लूज ग्रेवल, इस तरह का साइन जो है, देखिए दिस साइन इज यूजुअली सीन ऑन द हिली एरिया वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूज अर्थ और ग्रेवल कीप्स ऑन फॉलिंग, ठीक है। क्या होता है कि जैसे आप पहाड़ी रास्तों पर जाते हैं तो बारिश पड़ रही है या बहुत ज्यादा बूंदाबांदी हो रही है, तो वहां पर क्या है कि जमीन खिसकने के या जो रास्ता है उसके रास्ते के गिरने के या ऊपर से कंकड़ पत्थर गिरने के उसके आसार होते हैं, तो उसके लिए इस तरह का साइन जो है बना रहता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें साइकिल क्रॉसिंग, ठीक है। साइकिल क्रॉसिंग, ये जब जहां कहीं भी आपको एक ट्रायंगल के अंदर साइकिल खड़ी दिखे तो उसका मतलब आपको समझ जाना है कि वहां से जो आगे रास्ता है वहां पर देयर इज अ साइकिल पाथ क्रॉसिंग द मेजर रोड, ठीक है। जो भी रोड है उसमें आगे साइकिल क्रॉस करने का रास्ता बनाया हुआ है, ओके। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि देखिए इस तरह का साइन जो है पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो पैदल चलने वाले हैं, जो जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखी होगी,
उनके वहां पर इस तरह से इसका जो साइन है वो बना रहता है कि यानी कि पैदल चलने वाले लोगों की क्रॉसिंग जो है वो होगी। यानी कि देखिए पूरा पढ़ लेते हैं इसको। द साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज अ क्रॉसिंग फॉर पेडेस्ट्रियन व्हेन सीइंग दिस साइन द ड्राइवर शुड ईदर स्लो डाउन और स्टॉप द व्हीकल एंड लेट द पेडेस्ट्रियन क्रॉस द रोड फर्स्ट। अगर इस तरह का साइन हमें कहीं पर भी दिखाई देता है तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ी को स्लो डाउन यानी कि बहुत धीमे कर लेना चाहिए उसकी गति को, और या फिर अपने व्हीकल को रोक लेना चाहिए ताकि जो पेडिस्ट्रियन है, वो जो पैदल चलने वाले हैं, वो रोड क्रॉस कर सके। एक ट्रायंगल के अंदर एक बच्चा है और वो दौड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि स्कूल अहेड यानी कि आगे जो है वो स्कूल का साइन है, यानी कि स्कूल आगे एक है। ठीक है। और एक ट्रायंगल के अंदर अगर कोई व्यक्ति जो है काम करता दिखाई दे रहा है, यानी कि आगे का मतलब ये है इसका कि आदमी लोग वहां पर कुछ लोग आगे काम कर रहे हैं। अक्सर आप रोड पर चल रहे हैं, रोड पर चलते चलते आपको दिखता है इस तरह का एक बड़ा सा बोर्ड दिखता है, मैन एट वर्क, इस तरह का साइन होता है उसमें। ठीक है ना, ये आपने कई जगह पर देखा होगा। एक ट्रायंगल के अंदर एक गाय भैंस इस तरह का कोई मवेशी दिखा रखा है, तो वो है आपका कि वहां पर दिस साइन इंडिकेट्स दैट देयर माइट बी केटल स्ट्रेइंग ऑन रोड, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो रोड पर आगे कुछ जो मवेशी हैं, जो कैटल हैं, वो चरते हुए आपको मिल जाएं या घूमते हुए मिल जाएं। ठीक है। ये देखिए अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलिंग रॉक्स का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। द साइन गिव्स वार्निंग अबाउट द फॉलिंग ऑफ रॉक्स अहेड, यानी कि जहां कहीं भी आपको इस तरह का साइन दिखे तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा सचेत हो जाना है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि आगे से चट्टान या फिर पत्थर जो है बड़े बड़े वो गिर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। और अगला भी देखिए, जितने भी साइन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है ये क्रॉस रोड का साइन है। क्रॉस रोड का साइन यानी कि एक रास्ता ऐसे जा रहा है और एक रास्ता ऐसे जा रहा है, तो ये रास्ते के लिए यानी कि क्रॉस रोड, यहाँ पर जो है रोड वो क्रॉस हो रही है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ये इस तरह का साइन जो है ये अक्सर देखा जाता है कि गैप इन मीडियन, यानी कि द साइन सजेस्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ यू टर्न अहेड, यानी कि देखिए एक रास्ता ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है और उसमें से ऐसे बीच में ये रास्ता ऐसे निकला हुआ छोटा सा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है ये रोड या यू टर्न का प्रोविजन है। ठीक है, यहाँ से इस तरह का कर रखा है, तो ये इस तरह से यू टर्न के लिए ये दे के रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से रोड ये ऐसे आ रही है, तो यानी कि यहाँ से जो व्यक्ति है ये इधर से आते आते ऐसे यू टर्न ले सकता है। साइड रोड राइट, यानी कि एक जो सीधी रोड जा रही है उसमें बीच में ऐसे कट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सीधे हाथ पर भी एक कट है। द साइन इंडिकेट्स ऑफ अ राइट साइड टर्न अलोंग विद अ स्ट्रेट वे अहेड। और इसी तरह से साइड रोड लेफ्ट का भी होता है, यानी कि एक सीधी रोड जा रही है उसमें से लेफ्ट साइड में एक रास्ता निकल रहा है। ठीक है, तो इसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं वाई इंटरसेक्शन। वाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि एक रोड पर आप जा रहे हैं, ठीक है, वो रास्ता एक तो सीधा भी जाएगा और इस तरीके से वाई की आकृति, वाई की शेप जो है वो बनाएगा, यानी कि एक रास्ता ऐसे जाएगा सीधा और एक रास्ता ऐसे ये जाएगा। ठीक है। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि एक सीधी रोड है, सीधी रोड पर चलते चलते आपको दिख रहा है कि एक लेफ्ट साइड में कट है और उसके बाद में एक राइट साइड में भी कट आगे आएगा, तो ये बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। This signs placed where there are left and right turns are closely located on the straight road, यानी कि जब कभी भी एक सीधी रोड पर थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर लेफ्ट और राइट टर्न दोनों हो। टी इंटरसेक्शन यानी कि आगे जाकर के एक टी पॉइंट बनेगा। ठीक है, टी पॉइंट का मतलब टी जैसा रास्ता, यानी कि आप सीधे जा रहे हैं, वहां पर लेफ्ट में भी टर्न होगा और राइट में भी टर्न होगा, लेकिन आगे सीधा जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं होगा। ये वाला जो साइन है ये हमें बताता है मेजर रोड अहेड, यानी कि आप सीधे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में इस तरह से एक बड़ा रास्ते का ऐसे बोर्ड है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो रोड है ये इससे ज्यादा बड़ी है, यानी कि जिस रोड पर आप चल रहे हैं उससे भी बड़ी रोड वहां पर क्रॉसिंग पर है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए राउंड अबाउट, ये दिल्ली में आजकल बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने मिलेगा राउंड अबाउट। राउंड अबाउट का मतलब जब भी आप कभी किसी सफ़र पर निकलें या दिल्ली के अंदर में आप चलते हैं और अगर आप गूगल मैप ऑन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको राउंड अबाउट की जो साउंड है वो कई बार सुनने को मिल जाता है। वो क्या होता है, जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक रास्ता ऐसे निकल रहा है, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर एक रास्ता ऐसे निकल रहा है, फिर ऐसे जा रहे हैं तो फिर एक रास्ता यहाँ भी निकल रहा है, फिर ऐसे आप जा रहे हैं, ठीक है, तो एक रास्ता ऐसे यहाँ पर भी निकल रहा है, यानी कि ये 4 रास्ते 5 रास्ते इस तरह से इसमें निकल जाते हैं। तो जिसको अगर कोई यहाँ से व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो ऐसे पूरा राउंड अबाउट, और उसको यहाँ जाना है तो वो ऐसे सीधा इधर से नहीं जाएगा, वो ऐसे पूरा राउंड अबाउट लेकर के फिर यहाँ से इस रोड पर एंट्री करेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा राउंड अबाउट का साइन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा डेंजरस डिप।
ठीक है। डेंजरस डिप है हमारा, दिस साइन सजेस्ट देयर इज अ डिप अहेड ऑन द रोड। आप रोड पर सीधे ऐसे जा रहे हैं और फिर बीच में इस तरह का एक लूप होगा, डिप होगा, और उसके बाद में एक ऐसे फिर सीधा रास्ता आ जाएगा, यानी कि ऐसे सीधे जाते जाते आपको पहले नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर जा करके फिर आप समतल रोड पर आएंगे। हम्प और रफ रोड, यानी कि हम्प और रफ रोड, देखिए आप इस तरीके से ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे उठा हुआ है, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे उठा हुआ है, फिर ऐसे जा रहे हैं, फिर उठा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें बताता है इस तरह की रोड के बारे में, यानी कि हम्प जैसे आपने देखा होगा रोड पर चलते चलते कई बार हमें इस तरह का रास्ता देखने को मिल जाता है। अब आप एक चीज और मैं आपको बता दूंगा, कई जगह पर आपको जो ब्रेकर्स होते हैं, ठीक है, ब्रेकर्स कई बार तो आपको एक सीधा ब्रेकर देखने को मिल जाता है कि आप रोड पर जा रहे हैं और आपको सीधा एक ब्रेकर छोटा सा ऐसे मिल जाता है, लेकिन कई जगह पर आपको क्या मिलता है, इस तरीके से खट 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 बहुत सारे ब्रेकर एक ही लाइन में होते हैं। तो उसको हम हम्प और रफ रोड नहीं कहेंगे, इस बात का आप ध्यान रहेंगे। दैट इज कॉल्ड रंबल स्ट्रिप, ठीक है, आप इसका ध्यान रखेंगे, दैट इज कॉल्ड रंबल स्ट्रिप, ठीक है। ये रंबल स्ट्रिप में आपको बता देता हूँ, आप सीधे जा रहे हैं और उसके बाद में ब्रेकर आता है, उसमें खट 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 6 7 8 ब्रेकर जो हैं लगातार होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रंबल स्ट्रिप, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो 2 लास्ट के साइन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट किस तरीके से हैं, देखिए आप कभी भी सुनते हैं कि ट्रेन से कोई ट्रक की भिड़ंत हो गई या बस की भिड़ंत हो गई, कोई मोटरसाइकिल वाले की टक्कर हो गई, तो वो क्यों होती है, क्योंकि वो इस साइन को नहीं देखते हैं। इसका मतलब होता है अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, यानी कि जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन वहां पर अनगार्डेड है, वहां पर कोई भी गार्ड नहीं है, तो उसका साइन ये होता है, इसको आपने जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। और जहां पर इस तरह का साइन होगा वो होता है हमारा गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, यानी कि जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर गार्ड है एक, ठीक है, एक पर्सन वहां पर हमेशा रहेगा, वो आपको सूचना देता रहेगा कि अब ट्रेन आ रही है या अब ट्रेन नहीं आ रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी वो गार्ड हमें ज़रूर देता है। तो ये जो जितने भी हमारे साइन हैं इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, लाइक करना है इसको, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके लाल वाला बटन है उसको दबा दीजिएगा, और साथ में एक घंटी का भी बटन है, उस बेल आइकन को दबा देंगे तो आपका पास में सभी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।